साथ संगत जी, निरंकार आपसे खुश है या नहीं, जाने इन 9 खास संकेतों से। और कौन से वह खास संकेत है, चलिए जानते हैं इस विचार के माध्यम से। साथ संगत जी, बड़े ही प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, हाँ, महात्मा ज्ञान प्रकाश जी जो सतगुरु के ज्ञान में रमे हुए एक अनुभवी गुरसिक है, और बहन श्रद्धा जी एक जिज्ञासु गुरसिक जो मिशन से जुड़ी है। उनके मन में गहरे सवाल है, उनके बीच का यह संवाद प्रस्तुत है साथ संगत निरंकारी महात्मा जी। आज मेरे मन में एक ऐसा सवाल है जो मुझे कई दिनों से बेचैन कर रहा है। हम रोज सत्संग जाते हैं, लंगर की सेवा करते हैं, सुमरन में बैठते हैं, यह सब करते हुए उम्र बीत रही है, पर एक तार्किक सवाल मन में उठता है, प्रत्यक्षम किम परिणामम। क्या कोई ऐसा तरीका है, कोई ऐसी कसौटी है जिसमें यह साबित हो सके कि जो मैं कर रही हूं वह सद्गुरु के दर पर कबूल हो रहा है? क्या यह निरंकार मुझसे राजी है? क्या इसका कोई ठोस सबूत है? धन निरंकार जी। बहन जी, बहुत ही सुंदर और गहरा प्रश्न है आपका। मन का स्वभाव है सबूत मांगना। मन बिना तर्क और प्रमाण के एक कदम भी आगे नहीं बढ़ता। लेकिन बहन जी, एक बात समझनी होगी, है निरंकार, यह दातार हमारी और आपकी तरह इंसानी भाषा में चिट्ठियां नहीं लिखता। यह आसमान से आवाजें नहीं लगाता, पर इसका मतलब यह नहीं कि यह गूंगा है। संतों ने कहा है कि बिना बोले सबकी जानदा, किस आगे कीजिए अरदास। यह बिन बोले जानता भी है और बिन बोले जताता भी है। यह प्रमाण देता है, पर इसके प्रमाण बाहर की दुनिया में नहीं, हमारे भीतर की दुनिया इनर वर्ल्ड में घटित होते हैं। अगर आप तैयार हैं तो आज हम उन 9 संकेतों का तार्किक विश्लेषण करेंगे। अगर यह बदलाव आपके भीतर आ रहे हैं तो समझ लीजिए यह महज इत्तेफाक नहीं बल्कि कुछ मालिक के हस्ताक्षर है आपकी रूह पर। तो महात्मा जी, वो पहला और सबसे बड़ा प्रमाण क्या है? मैं कैसे जानूं कि मेरी डोर सतगुरु के हाथ में? बहन जी, पहला प्रमाण है आपके मन का मिटना, द स्टिलनेस ऑफ माइंड। जरा याद कीजिए, ज्ञान लेने से पहले का समय जब इंसान आंखें बंद करके बैठता है तो क्या होता है? मन बाजार में भागता है, भूतकाल का पछतावा और भविष्य का डर। मन एक पल को भी नहीं टिकता। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसी तड़प को लिखा है कि कभू खोए यही रहे निर रहोगे, कभू खोए यही रहे निर रहोगे। हे प्रभु, क्या कभी मेरे जीवन में ठहराव आएगा? लेकिन जब सतगुरु की कृपा होती है तो सिमरन एक ड्यूटी नहीं रहता। जैसे ही आप आंख बंद करते हैं, तू ही निरंकार मैं तेरी शरण, हाँ मैनू बख्श लो कहते हैं, एक गहरा सन्नाटा उतरने लगता है। आपको विचारों से लड़ना नहीं पड़ता। महर्षि पतंजलि जिसे योग चित्त वित्त निरोध कहते हैं, वह अवस्था आपके भीतर बिना किसी हठ योग के केवल ज्ञान के एहसास से घटने लगती है। बाहर कितनी भी बड़ी समस्या हो, पहाड़ टूट पड़े, पर आप अंदर से हिलते नहीं हैं। जैसे समुद्र की लहरें ऊपर शोर मचाती है पर गहराई में असीम शांति होती है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान कृष्ण इसी अवस्था को कहते हैं कि देखेशु अनुदिग्वन मना। अगर बिना कोशिश किए आपके भीतर एक ठहराव आ गया है तो यह सद्गुरु की रजा का पहला और सबसे बड़ा सर्टिफिकेट है। गहरी सोच में पड़ते हुए यह बहुत अद्भुत है। महाराज जी, बाहर का शोर अंदर की शांति को नहीं तोड़ पाता, लेकिन एक सांसारिक इंसान का तर्क यह होगा कि केवल मन के शांत होने से घर का खर्चा तो नहीं चलता, भौतिक दुनिया में भी तो कोई प्रमाण मिलना चाहिए। बिल्कुल, और यहीं से दूसरा प्रमाण जन्म लेता है। बहन जी, अध्यात्म का विज्ञान, साइंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी कहता है कि जब भीतर का मौसम बदलता है तो बाहर की कायनात भी आपके हक में फैसला लेने लगती है। दूसरा संकेत है परिस्थितियों का बिना मांगे आपके पक्ष में हो जाना, ग्रेस ओवर हसल। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी भारी उलझन में हो, ना पैसा था ना कोई सिफारिश, और अचानक से कोई ऐसा जरिया बना जो आपकी सोच से परे था और आपका काम मक्खन की तरह हो गया? पर महात्मा जी, काम तो दुनिया वालों के भी बनते हैं। कई लोग जो भगवान को नहीं मानते उनके काम भी बन जाते हैं। इसमें सतगुरु की रहमत कहाँ से सिद्ध हुई?
यही तो फर्क है बहन जी, एक आम इंसान और एक गुरसिक के काम बनने में जमीन आसमान का अंतर है। संसारिक इंसान जब काम बनाता है तो वह जुगाड़ लगाता है, वो लोगों के आगे हाथ फैलाता है, अपनी इज्जत गिराकर खुशामंद करता है, रातों की नींद खराब करता है। लेकिन सतगुरु जिस पर मेहरबान होता है वह गुरसिक किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता। कबीर साहब ने कहा है कि साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नाही, गुरसिक मंगदा नाही, वह केवल अपना कर्म करता और निरंकार पर छोड़ देता। और चमत्कार यह होता है कि मदद खुद चलकर उसके दरवाजे पर आती है, क्योंकि भगवान का वादा गीता अध्याय 9 श्लोक 22 में स्पष्ट है कि योगक्षेम वहां मयाम, जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करता है, उनकी जो जरूरत है उन्हें मैं खुद वहन करता हूँ। दुनिया वाले काम करवाते हैं पर गुरसिक के काम हो जाते हैं। जब आपके जीवन में प्रयास की जगह कृपा ले ले, जब अनहोनी होनी बन जाए और आपको मांगने की जरूरत ना पड़े, तो समझ लेना कि आपकी फाइल पर सदगुरु की मोहर लग चुकी है, वहां मांगने की जरूरत नहीं पड़े। यह बात सीधे दिल में उतर गई। पर महात्मा जी, जब हम इस दुनिया में रहते हैं तो हमारे भीतर कई कमियां होती है, गुस्सा, नफरत, ईर्ष्या, हम इन्हें छोड़ना चाहते हैं, कसमें खाते हैं फिर भी टूट जाते हैं। क्या निरंकार इसमें भी कोई संकेत देता है? बहन जी, यही तो तीसरा और सबसे पवित्र संकेत है, विकारों का प्रयास रहित छूटना, एफर्टलेस डर्पिंग ऑफ वन सेंस। हम अक्सर सोचते हैं कि बुरी आदतें छोड़ने के लिए हमें लड़ना पड़ेगा, पर मनोविज्ञान और अध्यात्म दोनों कहते हैं कि जिस चीज से आप लड़ते हैं वह और मजबूत हो जाती है। जब आप कहते हैं कि मैं गुस्सा छोड़ रहा हूं तो इसमें मैं यानी अहंकार मौजूद होता है, पर जब निरंकार की रहमत होती है तो बुराइयां छोड़ी नहीं जाती, वो खुद ब खुद छूट जाती है। खुद ब खुद यह कैसे संभव है महात्मा जी? इसे एक उदाहरण से समझे। जब पतझड़ आता है तो क्या पेड़ अपने सूखे पत्ते गिराने के लिए जोर लगाना पड़ता है? नहीं, मौसम बदलता है पर पत्ते स्वतः ही झड़ जाते हैं। इसी तरह जब इस निरंकार के ज्ञान का बसंत आपके भीतर आता है तो विकारों के पत्ते अपने आप झड़ने लगते हैं। ज्ञान अग्नि सर्व कर्मान भस्म सात कुरते तथा ज्ञान की अग्नि सब जला देती है। बहन जी, जिस इंसान की शक्ल देखकर पहले आपको क्रोध आता था, आज उसी इंसान के सामने आने पर आपको उस पर रहम आने लगता है। आपको महसूस होता है कि मेरी डीप क्लीनिंग हो रही है। बाबा फरीद जी का वह वचन आपकी हकीकत बन जाता है। फरीदा बुरेदा भला कर गुस्सा मन ना हटाए। जब बुराइयों को ढोना एक बोझ लगने लगे और वह बिना आपकी कोशिश के आपसे दूर होने लगे, तो बिना शंका के मान लीजिए कि सतगुरु ने आपको अपने सांचे में ढालना शुरू कर दिया है। महात्मा जी थोड़ा रुकते हैं। बहन श्रद्धा जी पूरी तरह से स्तब्ध और शांत है। ज्ञान की इन तार्किक और गहरी बातों ने उनके मन के कई जालों को साफ कर दिया है। बहन श्रद्धा जी गहरी सांस लेते हुए, महात्मा जी ऐसा लग रहा है जैसे कई बंद दरवाजे एक साथ खुल गए हो, लेकिन क्या अभी और भी ऐसे प्रमाण हैं जो इस बात को और पुख्ता करते हैं? बहन जी, यह तो अभी केवल शुरुआत है। आगे के जो 4 संकेत है वह तो सीधा उस अवस्था की ओर ले जाते हैं जहाँ इंसान और निरंकार के बीच का फासला ही खत्म हो जाता है, जहाँ प्रेम बेवजह हो जाता है और दुनिया में रहते हुए भी इंसान जल कमलवत हो जाता है। अगर आप चाहे तो हम उस गहराई में भी उतरेंगे। जी महात्मा जी, मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। कृपया मुझे उस ज्ञान के भी सरोवर सराबोर कराए। कृपया मुझे वह चौथा संकेत बताए, जब मन साफ हो जाता है तो उसमें क्या भरता है? बहुत सुंदर सवाल बहन जी आपका। जब मन साफ होता है तो उसमें निरंकार अपनी सबसे कीमती चीज भरता है और वह है बेवजह का प्रेम, अनकंडीशनल लव। दुनिया भी प्यार करना सिखाती है बहन जी, पर दुनिया का प्यार हमेशा किसी वजह पर टिका होता है। यह मेरा रिश्तेदार है इसलिए प्रेम है, इसने मेरा काम किया इसलिए प्यार है। यह प्यार नहीं, एक तरह का व्यापार, ट्रांजैक्शन है। लेकिन सतगुरु की रहमत का चौथा संकेत यह है कि आपका प्यार बेवजह हो जाता है। प्यार आपके भीतर से एक क्रम की तरह नहीं बल्कि एक सुगंध की तरह फूटने लगता है।
कबीर साहब कहते हैं कि पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया ना कोई, ढाई आकर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। और बहन जी, यह ढाई आकर केवल किताबों में नहीं रहता, आपकी आंखों में उतर आता है। आपके सामने कोई अमीर आए या गरीब, ऊंच जाति का हो या नीच जात का, आपको उसमें कोई गैर नजर नहीं आता। शास्त्रों में इसे कहा गया है कि आत्मवत सर्वे भूतेषु, अर्थात सब प्राणियों को अपनी तरह देखना। जब आपको सब में एक ही ईश्वर का वास दिखने लगे, ईशावश्यम इदम सर्वम, यह सिया राम में सब जग जानी, तो फिर आप नफरत किससे करोगे। लेकिन महात्मा जी, इस दुनिया में इतने बुरे लोग भी तो होते हैं जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं, क्या उनसे भी प्यार किया जा सकता है? यह तो बहुत अव्यवहारिक लगता है। यही तो चमत्कार है बहन जी, एक आम इंसान बुराई का बदला बुराई से देता है, लेकिन जब यह निरंकार आप पर राजी होता है तो कोई आपको गाली भी दे तो आपका अपमान नहीं लगता, आपके भीतर आग नहीं लगती, आपके भीतर रहम पैदा होता है। आप सोचते हैं कि हे दातार, इसे सुमति बख्श, यह नासमझ है। युग प्रवर्तक बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने कितनी गहरी बात कही है कि दीवारों से नफरत करना तो फिर भी समझ आता है, पर इंसानों से नफरत क्यों? जब आपके भीतर हर इंसान के लिए स्वाभाविक नम्रता आ जाए, आप हर एक को झुककर नमस्कार करने लगे क्योंकि आपको सामने वाले में भी यही नूर नजर आने लगे, तो समझ लेना कि निरंकार ने आपको अपने रंग में रंग लिया है। महात्मा जी, यह अवस्था तो सच में किसी नशे जैसी लगती है, बिल्कुल। और यही हमारा 5वें संकेत है बहन जी, भक्ति का ड्यूटी से नशा बन जाना। जरा सोचे, जिस इंसान से आप बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, क्या उसे याद करने के लिए आपको अलार्म लगाना पड़ता है? क्या उसे मिलने के जाने के लिए कोशिश करनी पड़ती है? नहीं ना, कदम खुद ब खुद उठ जाते हैं। शुरुआत में हम एक नियत की तरह सत्संग जाते हैं, घड़ी देखते हैं कि कब सत्संग खत्म होगा, सिमरन में बैठने एक ड्यूटी लगता है। लेकिन जब निरंकार खुश होता है तो सिमरन और सत्संग में कोशिश नहीं करनी पड़ती, बल्कि आनंद आने लगता है। सत्संग एक रस्म नहीं, आत्मा की खुराक बन जाता है। मीराबाई जी ने इसी अवस्था को गाया था कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, खर्चे ना खूटे चोर ना लूटे, दिन बढ़त सवा, सेवा बोझ नहीं लगती। पहले लगता था कि मैं सेवा कर रहा हूं, अब लगता है दाता तेरा शुक्र है जो तूने मुझे इस काबिल समझा। तत्वदियम वस्तु गोविंद आधार, हे गोविंद तेरा तुझको अर्पण। जब भक्ति करने से होने लगे, जब इसमें रस आने लगे, तो मान लीजिएगा कि सौदा पक्का हो गया है। दातार ने आपकी अर्जी कबूल कर ली है महात्मा जी। जब इंसान इस रस में डूब जाता है तो क्या यह दातारों से, दुनिया की ठोकरों से बचता है? क्या यह अंदर से कोई मार्गदर्शन देता है? 100% बहन जी। और यहीं से मिलता है छठा इशारा, सतगुरु के भीतर से विवेक का कॉन्सियसन बनकर मार्गदर्शन करना। बहन जी, यह सतगुरु केवल स्टेज पर बैठे महापुरुष या किसी तस्वीर तक सीमित नहीं है, यह अंगसंग है। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, सर्वस्व चाहम हृद सन्निविष्टो, अर्थात मैं सबके हृदय में स्थित हूँ। जब आप इसकी रजा में चलते हैं तो यह आपके अंदर एक GPS एक टॉर्च की तरह काम करने लगता है। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप कोई गलत काम करने जा रहे हो और अचानक अंदर से एक जोरदार आवाज आए, एक बेचैनी हो, कोई कहे कि रुक जा, यह मत कर? जी, कई बार ऐसा हुआ है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया हो। महात्मा ज्ञान प्रकाश जी चेहरे पर तेज लाते हुए, यही है वो, यह कोई और नहीं, यह आपका सतगुरु है जो आपके अंदर मौजूद है। गीता में प्रभु कहते हैं, ददामी बुद्धि योगाम तम, मैं उन्हें बुद्धि योग देता हूँ। गुरनी का फरमान है, मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पछाड़। जब मूल की पहचान हो जाती है तो इंसान का इंट्यूशन इतना साफ हो जाता है कि वह गलत फैसले ले ही नहीं सकता। गलत रास्ते पर कदम बढ़ाते ही पैर भारी हो जाते हैं और सही काम के लिए दिल में सुकून भर जाता है। अगर ऐसा हो रहा है तो यकीन मानिए सतगुरु ने आपका हाथ कस कर पकड़ रखा है, वह आपको गिरने नहीं देगा। मालिक का इतना पहरा, इतनी फिक्र महात्मा जी, जब ऐसा एहसास हो जाए तो फिर क्या इंसान दुनियादारी छोड़ दे? क्या वह इस मायावी संसार से दूर भाग जाए? कभी नहीं बहन जी।
और यही तो हमारा सातवां और सबसे ऊंचा, सबसे गहरा संकेत है। दुनिया में रहकर भी कमल के फूल की तरह जीना, द लोटस लाइफ डिटैचमेंट। अक्सर लोग सोचते हैं कि ईश्वर मिल गया तो घर बार छोड़ना पड़ेगा, हिमालय जाना पड़ेगा, पर संतों जैसे विचारकों और हमारे सतगुरु ने हमेशा यही समझाया है कि सच्चा संन्यास संसार को छोड़ना नहीं बल्कि संसार के प्रभाव से मुक्त होना है। सातवां संकेत यह है कि आप दुनिया में रहते तो है पर दुनिया आप में नहीं रहती। इसे शास्त्रों में पद्म पत्र में वाम भाषा कहा गया है। जैसे कमल का पत्ता पानी में रहकर भी पानी से नहीं भीगता। बहन श्रद्धा जी, कमल के पत्ते की तरह इसका हमारे रोजमर्रा के जीवन में क्या अर्थ है? महात्मा ज्ञान प्रकाश जी, इसका अर्थ यह है बहन जी कि आप जिम्मेदारियां नहीं छोड़ोगे बल्कि आप पहले से बेहतर पिता, पहले से बेहतर माँ, पहले से बेहतर बेटा बनोगे। आप नौकरी व्यापार पूरा ईमानदारी से करोगे। गाड़ी बंगला पद प्रतिष्ठा यह सब होगा, आप इसका इस्तेमाल भी करोगे पर आप इन्हें अपना नहीं मानोगे। आपके भीतर उपनिषदों का वह महावाक्य उतर जाएगा, तेन तकेन भुंजी था, त्याग पूर्वक भोग करो। आप इस दुनिया में एक मेहमान की तरह लगोगे। जैसे हम होटल के कमरे में रहते हैं, उसे साफ रखते हैं, उसकी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, पर जब चेकआउट का समय आता है तो हम उस कमरे के लिए रोते नहीं। अगर दुनिया आपकी तारीफ कर दे तो आपको अहंकार नहीं आता, क्योंकि आपको पता है ना, हम करता हरि ही करता। और अगर कोई निंदा कर दे तो दुख नहीं होता, क्योंकि आप जानते हैं कि यह सब नाशवान है। अगर आपके जीवन में यह प्यारा सा नयारापन आ रहा है तो यह सबसे बड़ा प्रमाण है कि आप सतगुरु की रजा में पूरी तरह ढल चुके हो। महात्मा जी गहरी सांस लेते हैं, चारों तरफ एक अद्भुत सन्नाटा छा जाता है। बहन जी की आंखों में कृतज्ञता के आंसू बहने लगते हैं। महात्मा जी प्रेम से बहन जी की ओर देखते हुए, बहन जी, हमने जिन 7 संकेतों की बात की, 1 मन का सहज शांत होना, 2 बिना मांगे परिस्थितियां अनुकूल होना, 3 बुराइयों का बिना प्रयास के छूट जाना, 4 सबके लिए बेवजह प्रेम जगाना, 5 भक्ति और सेवा में रस आना, 6 भीतर से सही गलत का इशारा मिलना, 7 दुनिया में रहकर भी जल कमल अवस्था में जीना। अगर इनमें से कोई भी संकेत हमारे जीवन में दिख रहा है तो याद रहे, यह अहंकार करने के लिए नहीं कि हम बहुत बड़े भक्त बन गए हैं। यह तो संकेत है ज्यादा शुक्राना करने के लिए। सिर झुकाकर कहिए, सच्चे बादशाह, यह मेरी कोई कमाई नहीं है, तेरी रहमत है। मेरी कोई औकात नहीं है, तेरी बख्शीश है। आप सभी के भीतर बैठे उस परवरदिगार, उस निरंकार को मेरा बार बार नमन। प्रेम से, सत्कार से और दिल की गहराइयों से बोलिए, धन निरंकार जी, धन निरंकार जी।